जय जिनेन्द्र। आगे की क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो इसके पहले हमने समझ लिया है कि तिथि किसे कहते हैं, तिथि की परिभाषा क्या है। अब एक उसी से जो संबंधित टॉपिक है वो है वर्तमान में पक्ष एवं उसका मान। तो यहाँ पर हमने सूर्य चंद्र प्रज्ञप्ति के अनुसार जब देखा था आगमिक समय पर, तो एक पक्ष का मान फिक्स था। क्यों? क्योंकि हर तिथि बनने में 23 घंटे 36 मिनट का समय लगता था। अब यहाँ पर हमने पक्ष की परिभाषा नहीं बदली है। पक्ष का अर्थ क्या है? यही है कि अमावस्या के पश्चात अगर चंद्रकला बढ़ते हुए संपूर्ण प्रकाशित हो जाती है तो पूर्णिमा आती है, तो वो शुक्ल पक्ष है। फिर घटते 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 जब वो पूरी शून्य हो जाती है, जब पूरा चंद्र जीरो मून फेज पर आ जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष है। अब तिथि वास्तव में दिन के कोई भी समय पर चालू हो सकती है, दिन या रात्रि के कोई भी समय पर तिथि प्रारंभ हो जाती है। उसका अर्थ क्या हुआ? यदि पूर्णिमा समाप्त हो गई तो वो दिन के कोई भी समय पर कृष्ण पक्ष की एकम प्रारंभ हो गई। तो इसी अनुसार जब हम आगे समझते हैं तो 23 घंटे 36 मिनट होने के आगम के कारण, 23 घंटे 36 मिनट की तिथि होने के कारण या तो पक्ष 14 दिन का होता था या 15 दिन का होता था। पर अब वर्तमान में जो हमने यहाँ पर देखी चंद्रकला, ये जो बनने में समय लग रहा है पूरा, ये बनने में समय लगने के कारण तो दिन की जो हमको आराधना करनी है को जब हम देखते हैं तो वो हो जाती है 13 दिन की भी, 14 दिन की भी, 15 दिन की भी और 16 दिन की। मतलब पक्ष कितने दिन के हो सकते हैं? तो पक्ष 13 से 16 दिन तक के हो सकते हैं। वर्तमान में ऐसी स्थिति आकाश में नजर आती है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने दिए हैं, जिसका डायरेक्टली पंचांग से ही हमने लिए थे। पर समझने का मुद्दा यही है कि क्योंकि तिथि का संबंध चंद्र कला से है, और चंद्र कला से जब संबंध समझ आता है उसके बाद तिथि से ही पक्ष बन रहा है। तो यदि पक्ष अ, ये तिथि बनने में यदि 16 दिन का भी समय लगे तो वो पक्ष के अनुसार मान्य होता है। ठीक है। अभी आ, मैंने ये इसीलिए कहा था कि काफी संप्रदाय में इसी को लेकर मतांतर है, क्योंकि आगम में 14 15 दिन का ही पक्ष मिलता है, 13 16 दिन का पक्ष नहीं मिलता। पर हर जगह पर जब हम सिद्धांत को समझते हैं, सिद्धांत को लागू करते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रकला से यदि संबंध है तो चंद्रकला से संबंध होने के कारण हमको पक्ष को भी उतना ही मान देना पड़ेगा। वरना आज के जितने हम पंचांग को आधार लेकर हमारी आराधना पत्रक बना रहे हैं वो भी बेसलेस हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम तिथि को मुख्यता देकर इस तिथि को तो ले रहे हैं कि तिथि कितने समय चालू रही, कितने समय समाप्त हो रही, पर वहां पर पक्ष को हमने गौण कर दिया है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आप देखेंगे, ये नीमच का एग्जाम्पल है 7 सितंबर 2021 को। यहाँ पे सूर्य उदय है 6:14 का। यानी यह इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि सूर्य उदय पर जो तिथि है वो उस दिन की तिथि पंचांग में जनरली ली जाती है। तो उसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तिथि प्रारंभ का जो समय है वो है 7:40, मतलब उसने सूर्य उदय का स्पर्श नहीं किया। अब तिथि अंत समय कब है? तो 7 सितंबर 6:23 को है। तो उसने अगले दिन यहाँ पर स्पर्श किया। ठीक है, तो इस दिन मान्य की गई। अब इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर तिथि रही कितनी। ठीक है, 9 मिनट रही खाली, तो भी उसी दिन आराधना हुई। पर आज वर्तमान के पंचांग में इसी प्रकार है, पर तो हम इसी के ऊपर समझते हैं अभी। तो यहाँ पर 7 सितंबर को हमने गिना। अब इसके पश्चात क्या हो रहा है कि पूर्णिमा जो थी अमावस्या के बाद, ये तो एकम का प्रारंभ हो गया। अब पूर्णिमा जो थी 6:18 का सूर्य उदय था उस समय पर, और तिथि प्रारंभ समय 5:30 का था, और समाप्त कब हुई? 5:54। तो 20 सितंबर को पूर्णिमा आने से 8 सितंबर से 20 सितंबर, मतलब इस दिन स्पर्श हो ही गया। तो यहाँ पर 8 सितंबर से 20 सितंबर का 13 दिन का यहाँ पर पक्ष हुआ। समझे आप? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये तो अमावस्या हो गई, अमावस्या हो गई क्योंकि ये अमावस्या का समय है। तो इस दिन तो अमावस्या गिन ली। इसके पश्चात वाले दिन 8 तारीख को हमने एकम गिनी। एकम से लेके 20 सितंबर तक का जो दिन दिन हुआ उसमें केवल कितना हुआ? तो 13 दिन का ही पक्ष हुआ। अब इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो 16 दिन का पक्ष, यह अहमदाबाद की बात है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 9 अक्टूबर को उदय रेखा पर पूर्णिमा होने से, यहाँ पर पूर्णिमा है 3:43 को स्टार्ट हुआ, 6:35 को सूर्य उदय है, और उस दिन पूर्णिमा मानी गई। इसके पश्चात 25 अक्टूबर को अमावस्या आने से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 16 दिन का यहाँ पर पक्ष हुआ। ये यहाँ पर तो ये 16 दिन का पक्ष, तो ये सब चंद्रकला अनुसार ही है। इसीलिए पक्ष जो है
वह चंद्रकला अनुसार होने से उसको भी उतना ही महत्व देना है जितना तिथि का महत्व है। तो वर्तमान में इसीलिए 13 और 16 दिन का पक्ष जो है वो वास्तविक आकाश से ही उसी का संबंध है। और क्योंकि उसका वास्तविक आकाश से संबंध है, हम उसको गौण करके केवल 14 और 15 दिन का पक्ष आगम में दिया है ये कहकर उसको गौण करना उचित नहीं लगता है। अब इसके बाद एक छोटी सी जो चर्चा करनी थी वो ये थी कि ये बनते किससे हैं, आज के जो पंचांग है वो बनते किससे हैं। अब उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अमावस्या के बीच का औसत मान यहाँ दिया गया है। ये सब पुस्तक में और डिटेल में दिया गया है कि औसत मान कितने सेकंड तक होता है इतना तक लिखा गया है। फिर यहाँ पर पक्ष का भी दिया गया है और कितने दिन होते हैं एक पक्ष में कम से कम, और अधिक से अधिक कितने दिन हो सकते हैं, 15 घंटे 15 दिन और 22 घंटे तक का दिन हो सकता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर समझाया गया है कि कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम हो सकता है। अब एफेमेरिस जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया वर्ड शायद है सब लोगों के लिए, एफेमेरिस। तो एफएमएरिस का यूज करके हर साल पंचांग बनाए जाते हैं। तो पहले ये मैन्युअल कैलकुलेशन होता था, अब काफी सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो एक्यूरेट है, क्योंकि एफएमएरिस के अंदर जैसे ही ऐड करते हैं तो ये उसके प्लानट के सिंबल है, मतलब जो हम एफएमएरिस यूज करते हैं उसमें ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं एफएमएरिस, ये हर पर्टिकुलर टाइम पर सन मून या फिर जो भी हम ग्रह बोल रहे हैं, मंगल शुक्र बुध आदि जितने ग्रह है वो आकाश में कहाँ पर होंगे, ये चीज हमको इस पर्टिकुलर एफएमएरिस में दी जाती है। तो ये क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें ये सिंबल दे दिया सन का, फिर वहां पर उसकी पोजीशन दे दी जाती है इस प्रकार। अब ये जो है ये अब ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और बुक्स में भी रहता है। तो इसी के बेसिस पर पंचांग करता इसको अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, और जो मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं वो मैनुअल कैलकुलेशन करके इससे भी क्रॉस चेक करते हैं, या फिर खुद के मैनुअल कैलकुलेशन से जब वो चेक करते हैं तो करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं अपनी परिभाषा में, जो है तिथि वार आदि जो भी है सब, तो हम इसी से उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच में जब 12 डिग्री का अंतर आ रहा है तो एकम है, ये सब चीजें ये पोजीशन से समझ आ सकती है हमको। तो जहां जहां पर ऐसे 12, 24 ऐसी चीजें आती है तो हमने क्या समझा था पहले, ये गणना पद्धति है, क्योंकि परिभाषा तो हमारी चंद्रकला से है। तो ये जब जब चीजें इसमें आती है तो तिथि बनती रहती है। तो इसी के अनुसार जब पूर्णिमा से अमावस्या होगा तो पक्ष बन गया, ये इसी प्रकार चलते हैं। तो अ, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक था कि पक्ष जो है उसका संबंध तिथि से और तिथि का संबंध चंद्रकला से है, वो यहाँ से हमको स्पष्ट होता है। और इसके साथ अधिक हमने एक जानकारी देखी कि एफएमएरिस जो है वो ग्रहों की गणना का आधारशील है। इसी से वर्तमान में जो हमारी जैन हमारे जो इंडिया के अंदर ऑब्जर्वेटरीज है जयपुर उज्जैन वगैरह, वो भी एफएमएरिस बनाते हैं, वो उनका भी एफएमएरिस बनता है उज्जैन का भी। और इसके सिवा पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर भी जो है वो भी प्रकाशित करता है इसको। और ये ग्रीनविच में भी इसको लिया जाता है, इसका जो टाइमिंग है वो वहां से भी निकाला जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र।